अभी भगवान का अभिषेक हुआ पूरी उत्साह के साथ। ये जन्माभिषेक है। जन्माभिषेक कब होता है? नहीं, तीर्थंकर का ही। अपन जैसों का क्या होगा, अपनी तो दशा ही खराब है। तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक कब होता है? जन्म के उसके बाद क्या जीवन भर नहीं नहाते है? जन्माभिषेक जन्म के समय हो गया तो क्या फिर वो रोज नहीं नहाते? एक ही दिन नहाते? बोलो, दिमाग लगाओ। अशोक जी कहाँ गए? महामंत्री गए क्या? अभिषेक करने गए अपना। जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर इंद्रों ने किया, फिर उसके बाद भगवान कभी नहीं नहाते? दीक्षा तक नहीं नहाते? प्रश्न समझो। सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ, उसके बाद रोज क्या होता है? नहाते हैं कि नहीं? भगवान 84 लाख पूर्व की आयु लेकर आए ऋषभदेव, तो 83 लाख पूर्वक उन्होंने नहाया कि नहीं? नहाया ना? तो वो क्या है? अरे हो गया ना, दीक्षा तक नहाते, तो उसको क्या बोलोगे? रोज होता है कि एक बार होता है? तो सुमेरु पर्वत पे क्या हो रहा था फिर? तो रोज कौन करता है? तुम गए थे क्या उनके घर में? रोज कौन करा रहा था उनका अभिषेक? इंद्र को एक दिन का ही टाइम था, भादों वाला भदैया जैन था कि एक ही दिन आएगा। रोज अपने हाथ से नहाते थे, तो वॉशरूम में जाते थे, शावर लगा था, तो सौदा में रोज नहलाने आता था। हाँ, जैसे तुम वहीं बैठी थी। हाँ, रोज एक ही काम बचा, उसको नहलाए आके। देखिए, जो सुमेरु पर्वत पर होता है वह महोत्सव है। क्या है? महोत्सव था वो। और जो रोज होता है वह उत्सव। इसलिए तीर्थंकरों के घरों में रोज ही उत्सव महोत्सव होते हैं, अपने जैसे नहीं कि दिवाली आ गई फिर खाली भर गया होगा लड्डू चढ़ाने में, पैर रखने की जगह नहीं होगी। अब लड्डू ढूंढ रहा है कि हम लोट लोट के भी चढ़े तो भी जगह है। इतनी जगह है। समझ में आ रहा? तीर्थंकरों के घरों में प्रतिदिन उत्सव महोत्सव होते हैं। एक दो दिन नहीं होते, एक दिन नहीं होते। महोत्सव कभी कभी होता है और उत्सव रोज होता है। उनका जो नवन होता है ना भगवान का, जो रोज, वह तो स्वधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत पर जो करता है वह महामहोत्सव है। जैसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का 12 वर्ष में एक बार होता है, वह महामहोत्सव है ना। रोज जो होता है उनके घर में उत्सव होता है, और भगवान रोज वैसा ही नवन करते हैं जैसा सुमेरु पे हुआ था। इंद्राणी कराते हैं, देवियां छोड़ जाते हैं, देवों को छोड़ जाते हैं। भगवान जब तक घर में रहते हैं उनके यहाँ इंसान प्रवेश नहीं करता। असंख्यात देवी देवता भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको टाइम थोड़ी होता है। उनका नवन देवियां कराती हैं, उपटन करती हैं,
और पूरा ऐसे ही करती हैं जैसा अभी तुमने किया। समझ में आ रहा? कैसा नमन करती हैं? पांडुक शिला बनाती हैं, रोज भगवान को उस पर बिठाती हैं, देवता बिठाते हैं, रोज वही उनका जलाभिषेक, क्षीराभिषेक, सारा अभिषेक होता है, चंदनानुलेपन होता है, पुष्प वृष्टि होती है, रोज आरती अवतरण होता है, डेली, जब तक वह घर में रहते हैं। समझ में आ रहा? उत्सव कब होता है? जन्म के समय। अपने यहाँ उत्सव कब होता है? जब पंच कल्याणक होता है। उसके बाद डेली जन्माभिषेक ही है ये, है ना? ये नहीं है कि ये मूर्ति का अभिषेक है, मूर्ति का नहीं है, भगवान का है। मंदिर आते हो तो किसके दर्शन करते? मूर्ति के या भगवान के? बच्चों को क्या बोलते? भगवान की जय बोलो, है ना? किसको बोलते? मूर्ति मानते कि भगवान? भगवान के अभिषेक की जय, भगवान को सिंहासन पर विराजमान करो, भगवान को पांडुक शिला पर विराजमान करो, भगवान की परिक्रमा लगाओ, भगवान की पूजा करो। ऐसा कोई बोलता है मूर्ति को स्थापित करो, मूर्ति की परिक्रमा लगाओ, मूर्ति की पूजा करो? नहीं, मूर्ति नहीं है ये। कौन है? भगवान है। और जो इन्हें मूर्ति मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्या है वह? अज्ञानी। स्थापना निक्षेप को नहीं जानता है, स्थापना मूढ़ है वो आदमी, है ना? ये मूर्ति नहीं है। हाँ, व्यवहार में कहने में आ जाती है कि सोने की मूर्ति, स्फटिक की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, वो बात अलग है, लेकिन है किसकी मूर्ति? सोने की रख दो तो क्या बोलोगे? सोने के भगवान की जय, ऐसा बोलोगे क्या? है स्फटिक वाले मूर्ति की जय, चांदी वाली मूर्ति की जय, क्या बोलोगे? भगवान की बोलोगे ना? मूर्ति है लेकिन मान्यता किसकी है? भगवान की। इसलिए अभिषेक किसका है? जो मूर्ति का मानेगा वो अज्ञानी जीव है। मूर्ति का क्या गंधोदक लगाना? भगवान का लगाया जाता है। समझ में आ रहा? शास्त्रों में लिखा है कि जो मूर्तियों को पत्थर समझता है, जो साधुओं को एक सामान्य आदमी समझता है, समझते ना कि क्या है महाराज, जैसे वो वैसे हम, वो कपड़े उतारे हम पहने, हम 2 टाइम खाते वो 1 टाइम खाते, वो भी तो हमारे जैसे हैं, वो भी तो इंसान ही है, बोलते हैं कि नहीं? जो मुनियों को सामान्य आदमी समझता है, जो मूर्तियों को पत्थर समझता है, और जो जिनवाणी को अक्षर समझता है, उस जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा? मूर्तियों को क्या समझना है? भगवान। मुनियों को इंसान नहीं समझना, ये तपोधन है, तपस्वी हैं, गुरु हैं, उनमें गुरु की मान्यता रखता है। और जिनवाणी में अक्षर की नहीं, भगवान की वाणी की मान्यता रखता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। इसको मूर्ति मत मानो, है ना? क्या है ये? मूर्ति तो हो सकती है 100 साल पुरानी। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि महाराज ये 100 साल पुरानी मूर्ति है। हमने कहा मूर्ति नहीं देख रहे, हम तो भगवान देख रहे हैं, है ना? क्या देख रहे हैं? मूर्ति 100 साल की हो सकती है। कौन से भगवान है? शांतिनाथ थोड़ी 100 साल पुराने हैं, है ना? वो तो लाखों वर्ष पुराने हैं। किसके दर्शन करना है? तुम किसके कर रहे हो? मूर्ति के। 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी से अपने को मतलब नहीं है। मेरा भगवान तो अनादि निधन है। समझ में आ रहा? अरिहंत भगवान के दर्शन करना है, सिद्ध भगवान के दर्शन करना है। मान्यताओं को ध्यान रखो। नहीं कहा है तो कोई बुरा नहीं किया उनने, लोग व्यवहार में क्या नहीं पड़ता है, लेकिन कोई पाप भी नहीं कर लिया ऐसा कह के, है ना? लेकिन दर्शन किसके करना चाहिए? ये मेरे भगवान है। समझ में आ रहा? भगवान होंगे तो आपके अंदर विनय आएगी। भगवान मानोगे तो आप उनके साथ मूर्ति जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, जो मूर्ति में भगवान को देखता है वो सम्यक दृष्टि होता है, वो जो भगवान में मूर्ति को देखता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। समझ में? मूर्ति में किसको देखना है? जब तुम अपने घर का एल्बम खोलते हो, फोटो देखते हो,
तो फोटो देखते अपने आप को देखते? मैं कहाँ हूँ, है ना। ग्रुप फोटो भी खिंचा लो इतनी भीड़ की, और कल फोटोग्राफर यदि देखेगा तो भीड़ में भी तुम देखोगे हम कहाँ हैं। अरे पागल, तुम तो यहाँ हो, वहाँ थोड़ी हो। हैं, फोटो में हो क्या, एल्बम में हो क्या, लेकिन क्या बोलते हो, मैं, ये मेरे दादाजी। दादाजी तो अजीब है कि जीव थे? जीव थे ना फोटो में, कलर है वो तो, है ना। लेकिन कैसे लगते ये मेरे कौन है? बोलो, उस फोटो का अपमान कर सकते हो? दादाजी की फोटो पैर रख सकते हो, कचड़े में डाल सकते हो? क्यों? फोटो तो है, दादाजी थोड़ी है। दादाजी है क्या वो? है। लेकिन फोटो में कौन दिखते हैं? तुझ में रब दिखता है ना। भगवान में क्या दिखता है, मूर्ति में क्या दिखता है? तुझ में रब दिखता है। फिर क्या बोलते, मैं क्या करूं? अरे पागल, भगवान दिख रहा तो पूजा कर, अब क्या पूछ रहा क्या करूं? ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। ऐसे भजन गाते, तुझ में रब दिखता है, गुरुवर में क्या करूं? अब गुरु दिख रहा है तो नमोस्तु कर, और क्या करेगा? उनकी पूजा कर, उनकी भक्ति कर, आराधना कर। अब मैं क्या करूं? कमाल है, क्या करूं? अब गुरुओं के साथ क्या किया जाता है वो कर, है ना। लेकिन सब फिल्मी गाने चल रहे हैं, उनकी पैरोडी बना दी है। क्या करूं, क्या करूं, है? ये बोलो कि गुरु तुझ में रब दिखता है, गुरुवर में त्याग करूं, त्याग करूं, तपस्या करूं, महाराज बनूं। ये कैसे बोल रहे हैं, तो बनना ही नहीं अपने को। तुम तो पूछो कि मैं क्या करूं, समझ गए? तो ये जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है। जब भगवान का जन्माभिषेक जन्म से लेकर 83 लाख पूर्व तक हुआ है। भगवान ने अपने हाथ से स्नान कभी नहीं किया, गृहस्थ अवस्था में देवियों ने उनका स्नान कराया है। समझ में आया? जन्माभिषेक, राज्याभिषेक और वैराग्य अभिषेक, है ना। अभिषेक होते हैं, 3 अभिषेक होते हैं भगवान के। कौन कौन से? जन्माभिषेक, राज्याभिषेक और तीनों में क्या अंतर? जन्माभिषेक अभी बालक भगवान है ना। देखो, बालक को भी भगवान बोला है, हे जिनवाल भगवान। अपन कहते कि नहीं, ये मोक्ष जाने के बाद ही भगवान, नहीं। शास्त्रों में लिखा बाल भगवान, बालक भगवान। किसका जन्म हुआ है? भगवान का जन्माभिषेक होता ना, भगवान का जन्म हो, भगवान के गर्भ कल्याणक बोलते ना। भगवान के गर्भ कल्याणक की जय, भगवान के जन्म कल्याणक की जय, भगवान की दीक्षा कल्याणक की जय, ये लगे ना, है ना। भगवान के ज्ञान कल्याणक की जय, भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय, बोलते हो ना? नहीं बोलते? किसके? तो भगवान नहीं है क्या उस समय, वो जब गर्भ में है? बोलो, बच्चा है कि भगवान है? जिन बालक, है ना। क्या बोलते? जिन बालक, जिनवाल चंद्र, वे भगवान है। जिन है वो है, जन्म से ही जिन शब्द लग, गर्भ से ही जिन शब्द लग गया, वहीं से भगवान बनना शुरू हो गए। लेकिन कुछ पंडित लोग क्या बोलते, नहीं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता वो भगवान नहीं होते। अरे मूर्खो, तो फिर गर्भ कल्याणक का तो पंडितों का हुआ था क्या? भगवान के हुआ था। अर्घ चढ़ाते ना, भगवान की पंच कल्याणे भ्यो जला दी अर्घम नृपामति। गर्भ कल्याणक भगवान का ही होता है, तुम्हारा और हमारा नहीं होता। अपना गर्भ होता है लेकिन कल्याणक नहीं होता। वहीं से भगवान हो गए वो। अरे अभी तो भगवान नरक से नहीं आए राजा श्रेणिक, अभी से अपन अर्घ चढ़ाने लगे। भविष्य काल की 24 को जला दी अर्घम नृपामति, भूत भविष्यत वर्तमान की 3-24 में ध्याओ। बोलते हो कि नहीं? भविष्य की 24 अभी बन गई क्या? अभी गर्भ कल्याणक हो गया क्या? जन्म नहीं हुआ, फिर भी भगवान है वो। अर्घ चढ़ रहा उनको कि नहीं चढ़ रहा? भावी नैगम ने, समझ में आ रहा? हर ही भगवान, तू हर परिस्थिति में मेरा भगवान है। तू गर्भ में रहे तो भी मेरा भगवान है, तेरा जन्म हो जाए तब भी तू मेरा भगवान है, दीक्षा ले ले तब भी तू मेरा भगवान है, ज्ञान पैदा कर तब भी भगवान है, मोक्ष चला गया तब भी भगवान है। हे भगवान, तू हर परिस्थिति में मेरा भगवान है। ऐसा जो मानता है
वो सम्यक दृष्टि होती। नहीं तो फिर यदि कपड़े में भगवान नहीं है तो फिर क्यों अर्घ्य चढ़ाते हो गर्भ जन्म को? चढ़ाते कि नहीं? उदक चंदन तंडुल पुष्पे कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवांकुलय जिन ग्रहे कल्याण महम्य जी। कल्याण में अब कितने कल्याण, एक या दो है? पंच महाकल्याण संपन्नाणम, हे भगवान आप 5 महाकल्याणकों से संपन्न हैं। समझ में आ रहा? इसलिए आपका जो अभिषेक है वो प्रतिदिन का अभिषेक भी जन्माभिषेक ही है। समझ में आ रहा? रोज नहाना भी उनका क्या है? जन्म कल्याणक कब तक चलता है? जब तक दीक्षा नहीं लेते तब तक वो जन्म कल्याणक सबसे लंबा होता है। गर्भ कल्याणक तो 9 महीने का ही होता है, लेकिन जन्म कब तक का होता है? 83 लाख पूर्व तक भगवान का जन्म कल्याणक मनता है। इसलिए अपन जो यहाँ कर रहे हैं, कौन सा अभिषेक कर रहे हैं? भगवान का जन्माभिषेक कर रहे हैं। ये जन्माभिषेक ही है। ये मोक्ष चले जाएं तो भी होते रहता है मंदिरों में प्रतिदिन। क्या होता है? यदि आप ये जन्माभिषेक नहीं करोगे, अभिषेक रोज रोज करते हैं ना कि नहीं करते हो? भले 2-4 करें, 2-4 चमचे तो रहते ही भगवान के, 100 धर्मेंद्र छोड़ के जाता है। बाकी तो चमचे भी नहीं है जो नहीं करते हैं, है ना? वो तो भगवान जाने क्या है, हो सकता भगवान के लायक ही ना हो, है ना? जो करते हैं वही लायक होंगे, नहीं करते वो नहीं। हम ऐसी गाली नहीं देते, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं। हम क्यों बोले भाई? हाँ हम बोल सकते हैं संधि विच्छेद करके ना लाए, अब तुम जोड़ देते हो उसको तो गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रहा? तो अभिषेक तो रोज होना चाहिए। रोज भगवान का जन्माभिषेक होता है डेली, और जिस विधि से होता उसी विधि से करना है। समझ में आ रहा? पूर्ण कलश कुंभ कलश चंदनानुलेपनम सुमन सुख प्रदाय पुष्प वृष्टि भृंगार चामर सुदर्पण घंटा ध्वज ताल सब बजाते हुए, अनहद नाद बजाते हुए भगवान का जन्माभिषेक होता है। असंख्यात देवी देवता भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। अब एक बात बताओ, अपने पास कपन तो करते नहीं है, अपना दिमाग देवताओं से ज़्यादा है ना? देवी देवता देखो, उनको तो काम नहीं, अपने को तो व्यापार बिजनेस लगा है ना? देवता लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं, स्कूल जाते नहीं हैं, अकल होती नहीं है उनमें, है ना? कोई काम वाम थोड़ी होता उनको, निठल्ले हैं, अभिषेक करते रहते हैं कि नहीं? क्या काम के? ना उनको ज्ञान है, ना उनको दर्शन है, ना उनको बुद्धि है, ना उनको विवेक है, कुछ नहीं है। जल डालते रहते। विवेकवान तो अपन है, अपने को दुकान जाना है, पैसा कमाना है, घर में 8 बजे सो के उठना है, अपना विवेक ज्यादा है, उनका कम है। सही है ना? बोलो। वो तो स्कूल भी नहीं गए, देवता लोग पढ़ने गए क्या? 100 धर्म कोई स्कूल में गया क्या? अपन को तो स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी पढ़ना है, टिफिन बनाना है, अपना कितना अच्छा काम है। उनको तो कोई काम है ही नहीं। तो वे तो बुद्धू हैं सारे देवता। विबुधार्चित पाद पीठ, विबुध यानी विवेक बुद्धिमान देव, और अपन उनको क्या कह रहे हैं? विबुधार्चित। वे बुद्धू हैं। समझ में आ रहा? अपन होशियार हैं। ध्यान रखना, उनके ज्ञान के आगे तुम्हारा ज्ञान तुच्छ है। देवताओं का ज्ञान अवधि ज्ञानी, तुमको तो मति ज्ञान भी पूरा नहीं है क्या? कैसे ज्ञानी है? और इतना ऐश्वर्य कि पूरा भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो सब छोड़ो, कुछ नहीं उनके आगे। एक तुच्छ देव के आगे इनका वैभव तुच्छ भी नहीं है। इतने वैभवशाली होते इंद्र, सारे इंद्र। समझ में आ रहा? अपार संपदाएं, रणिमा महिमा लगिमा रिद्धि के धारी, कैसे भी रूप बना लें, जिनके मुख से सुगंध निकलती है, जो रोज भोजन भी नहीं किया करते हैं, जिनके शरीर में सप्त धातुएं नहीं हुआ करती हैं, मल मूत्र विष्टा कुछ भी जिनके अंदर नहीं हुआ करता है, ऐसी पवित्र देह को धारण करने वाले देवता लोग, विचार करिए, सोचो, ऐसी देवियां
जो महापवित्र है, तुम 1000 बार भी नहा लो तो भी एक देवी की पवित्रता तुम्हारे अंदर आने वाली नहीं है, एक देव की पवित्रता तुम्हारे अंदर आने वाले। नित गंग जमुन समुद्र नाव, कितना भी स्नान कर लो, कितना भी साबुन लगा लो, शैम्पू लगा लो, देवता के आगे तुम्हारा शरीर 2 कौड़ी का है, कोई वैल्यू थोड़ी इसकी। मलमूत्र भराए गंदा शरीर, उनके शरीर में सुगंध है, सांस लेते हैं तो सुगंध निकलती है, भौरे गुंजार करने लगते हैं। ऐसा देवताओं का शरीर, ऐसे ज्ञानी देवता प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं। और अपन लोग चुप क्यों हो गए? बोलो, कौन ज्ञानी, वो या अपन? समझते किसको? अपने आप को? कुछ नहीं है। जो भगवान के माता पिता का वैभव है ना, वो ए देव के आगे 0 है। चक्रवर्ती का वैभव भी स्वर्ग के देव के सामने 0। चक्रवर्ती, अपन तो चपरासी भी नहीं उनके हैं क्या? चक्रवर्ती की चपरासी की हैसियत नहीं है अपनी। विलास भाई, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े। कितने हाथी तुम्हारे घर में? बोलो, एक आध है कि खुद ही हाथी से बने जा रहे खा खा के? है एक आध हाथी? चलो हाथी तो बहुत बड़ी बात है, हो भी नहीं सकता। होंगे वो मार्बल के छोटे छोटे रखे होंगे, किसी काम के नहीं वो, है ना। घोड़े 18 करोड़। कितने करोड़ घोड़े तुम्हारे घर में? बोलो रमन भाई, क्यों इतनी सारी तो खड़ी हैं टेम्पो ट्रेवल्स, यही घोड़े हैं और क्या है? बोलो, 18 करोड़ घोड़े, एक भी नहीं। घोड़ा बहुत बड़ी बात। गधा, कितने गधे तुम्हारे घर में? बोलो बोलो, गधे हैं तुम्हारे? इधर क्यों देख रही हो तुम लोग? बहुत होशियार औरंगाबाद की महिलाएं। हमने कहा कितने गधे, तो इधर देख रही हैं सब। अब बता, पति को गधा मानोगी? आगे फिलिंग दी ब्लैंक्स, है ना। एक गधा रखने की अपनी औकात नहीं है, लेकिन अपन समझते अपने आप को चक्रवर्ती का बाप है। इतनी अकड़ है जैसे चक्रवर्ती का बाप बन गए हम। ऐसा चक्रवर्ती, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, मालूम है 365 रसोइये। जिस रसोइये ने आज खाना बनाया, कल वो नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा? करोड़ों थाल व्यंजन, एक सी नहीं बनती। दाल रोटी बना ली, खिचड़ी बना ली, 56 भोग बनते हैं प्रतिदिन उसके भोजनशाला। समझ में आ रहा? इतनी संपदा होने के बाद भी एक देव के सामने उसकी संपदा 0 है। इंद्र की 100 देवों के सामने किसी का वैभव टिकता ही नहीं। चक्रवर्ती गरीब है देवों के सामने, इतनी संपदा देवों के पास होती है। ऐसे देव भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करते हैं। अब तुम कुछ खेत की मूली हो? बोलो, मूली भी नहीं, तुम तो मामूली हो। मूली हो तो चलो सलाद के काम आओ, उसके काम के भी नहीं, है ना। मामूली लोग, है ना। क्यों अभिषेक पूजा नहीं करते भगवान की? वो इंद्र का दिमाग खराब है, अपना खराब है? बोलो, तो सही कर लो। समझ में आ रहा? वो इंद्र आके, वो देवियां स्वर्ग का वैभव छोड़ के रात दिन माता के आंगन में पड़े रहते। जैसे हमारे दरवाजे में रहते ना, सामायिक में बंद है तो भी 2-4 खड़े ही हैं। अपनी क्या औकात, 2-4 ही खड़े होंगे। उनके यहाँ तो असंख्यात देवी देवता भगवान के महल में भरे रहते हैं। कब तक? जब तक भगवान दीक्षा नहीं लेते हैं, है ना। एक भी देवी देवता वापस नहीं जाते, वहीं रहते। कहते हैं माता जब शयन करती है गर्भ कल्याणक में, तो शोधर्म इंद्राणी को अलाउ नहीं है। अलाउ तो 56 कुमारी अष्टकुमारिका को है, सबकी अलग अलग ड्यूटी है।
तो सौधर्म इंद्राणी अदृश्य रूप में आके माता के पैर दबाती है, अदृश्य रूप में, किसी को दिखाई नहीं देती, और रोज 6 महीने 9 महीने तक माता की सेवा करके घर जाती है। अपने पास फुर्सत ही नहीं है मंदिर आने की, पूजा करने की फुर्सत ही नहीं है, दर्शन करने की फुर्सत ही नहीं है, और अपने आप को अपन सम्यक दृष्टि के बाप समझते हैं कि हमसे बड़ा सम्यक दृष्टि दुनिया में कोई, हमसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई होगा। इन क्रियाओं को, जिसको क्षणिक सम्यक दृष्टि रात दिन करता है, भक्ति करता है, उसको तुम क्रिया कांड बोलते हो। अरे क्रिया कांड नहीं है, ये निर्वाण कांड है। समझ में आ रहा? इन क्रियाओं से मोक्ष होता है, कल्याण होता है, धर्म ध्यान होता है, और जीवन का उद्धार होता है। इसे क्रिया कांड मत समझो। हम नहीं करते क्रिया कांड, हम तो आत्मा की बातें करते। पागल तुम भी हो, दूसरों को भी बना रहे हो। समझ में आ रहा? वो सौधर्मिंद्र आत्मा की बात नहीं कर सकता था, वो काय को आ रहा था पूजा पाठ करने, अभिषेक करने के लिए। वो तो अवधि ज्ञानी का, तुम तो 4 पन्ने पढ़ के ज्ञानी हो गए। वो कैसा था? अवधि ज्ञानी, है ना? एक भव अवतारी, वो भी कह देता पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है, मैं काय को जाऊं जन्म कल्याणक में, भगवान पैदा हुए करें, मैं तो स्वाध्याय कर रहा हूं। ऐसा क्यों नहीं बोला वो? बोलो, प्रथमान योग पढ़ा है, बोल सकते थे ना कि मैं तो स्वाध्याय करूंगा, मैं किसी कल्याणक में नहीं जाऊंगा। ये सब क्रिया कांड है, ये सब जड़ की क्रिया है, ये सब बेकार है, इनसे कुछ नहीं होता है, मैं तो आत्मा की बात कर रहा हूं बैठ के। ऐसा बोला क्या सौधर्मेंद्र? फिर तुम क्यों बोलते हो? वो ज्ञानी है तुम। सौधर्मेंद्र कहता है पढ़ना नहीं, भगवान की भक्ति, प्रवचन भक्ति करे जो कोई। 16 कारण भावना में पढ़ना कहाँ लिखा? स्वाध्याय है ही नहीं, है क्या? 16 कारण भावना के नाम में स्वाध्याय नहीं, कहीं भी नहीं। क्या है? दर्श विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवा। पढ़ो, पूजा करते ना 16 कारण की, कहीं भी नहीं लिखा कि तुम बैठ के आत्मा की बात करो। यदि तीर्थंकर बनना है तो 16 कारण भावनाओं को भाओ। क्या? जो अरहंत भगति उरियाने, सो जन विषय कसाए न जाने। जो आचारज भक्ति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे है। बहुश्रुतवंत भगत जो करही, सो नर संपूर्ण सुख धरही। बहुश्रुत माने उपाध्याय भगवान, है ना? प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति यानी मुनि महाराज, उनकी भक्ति करता है ना? उनको तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। बाकी कहीं भी वहां तत्व चर्चा नहीं लिखी 16 कारण भावना में। सटे आवश्यक काल जो साधे, सो ही रत्नात्रय आराध। सट आवश्यक तुम्हारे देव पूजा, गुरु उपासना, ये सट आवश्यक है। समझ में आ रहा? इसलिए श्रावक हो, बड़ी बड़ी बातें मत करो यार। बड़ी बातें करने से थोड़ा सा कुछ कर लो तो कल्याण होगा। बातों के बादशाह मत बनो। हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, नहीं तुम सोचो महाराज किसको बोल रहे हैं। हम सब अपने अपने लक्षणों को बोल रहे हैं, जो अपने लक्षण खराब है ना, है ना? अपन भी वही हैं। और यदि वो नहीं हो तो फिर रोज अभिषेक। यहाँ तो जगह नहीं बचनी थी अभिषेक की, इतना अभिषेक करना। असंख्यात देवी देवता करते हैं, कितने दिख रहे हैं? गिन लो, 5-10 है, पूरे 10 धर्म भी नहीं है क्या? क्यों नहीं करते? ये फोटो में लगा रखी लोगों को दिखाने के लिए। भक्ति कौन करेगा? पूजा कौन करेगा? मंदिर बड़ा बना लेते, भरते ही नहीं है रोज। काय के लिए बनाए? समझ में आ रहा? प्रतिदिन ये बूढ़े बूढ़े क्या करते हैं? अभिषेक क्यों नहीं करते? चलो युवाओं को तो पढ़ना है, स्कूल जाना है, बच्चों को दुकान, तुम क्या करना है बुढ़ापे में? देव दर्शन छोड़ के दूरदर्शन में लगा है। बोलो क्यों नहीं करते अभिषेक? क्या काम है तुमको? बहुओं के ताने खा रहे हो, व्यंग सुन रहे हो, यहाँ बैठ के पूजा नहीं कर रहे। बहू भी चाहती 2-4 घंटे तुम मंदिर में रहो तो तुम्हारी शांति धारा हो या नहीं हो, घर में तो होगी। घर तो शांत रहेगा उतनी देर हमारा। तो दादाजी आए चावल पटके, घर भग जाते हैं। कोई वहाँ ओटले पे बैठ के गप्प लगा रहे, कोई अखबार पढ़ रहा। इस उम्र में भी आंख में दिखना रही, मोबाइल चल रहा है, फेसबुक चल रही है।
अब कैसे कल्याण होगा तुम्हारा? अरे कम से कम औरंगाबाद में इतने सारे 3000 2500 घर हैं जैनों के, हैं या नहीं? सारे बूढ़े अभिषेक करें तो 3000 लोग अभिषेक करेंगे भगवान का प्रतिदिन, लेकिन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? भगवान इनसे पूछो ये घर में करते क्या है? काम करना नहीं, दुकान जाना, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, समझ में आ रहा? और झगड़ा कर रहे घर में, और अभी भी मालकियत छोड़ने को तैयार नहीं है। चावल की डिब्बी पकड़ में नहीं आती, चाबी इतनी जोर से पकड़ी जाती कि नींद में भी नहीं निकाल सकते तुम उनकी, हैं? विचार करो, भगवान के दर्शन नहीं थक जाते हैं और दुकान जाने में नहीं थकते हो, हैं? क्यों जाते दुकान? बच्चे बड़े हो गए, नाती हो गए, पोते हो गए बड़े, अब छोड़ो ना, अब वो दुकान बंद करो और हमारी दुकान में आओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान की दुकान में बैठो। ये मंदिर कभी सूने रहेंगे? बुजुर्ग आते हैं, महाराज हमारे बच्चे को नियम दे दो अभिषेक का। मैंने कहा तुम करते हो? बोले नहीं। तो मैंने कहा काय को तुम पंडित खारा ककड़ी दूसरों को बांट रहा आकड़ी है? बच्चे मंदिर नहीं आते, मैं तो ये देख रहा हूं बूढ़े मंदिर नहीं आते। विचार करो, देखो यदि बूढ़े ही पूरे आ जाए ना तो ये हाल छोटा पड़ेगा तुम्हारा, पड़ेगा कि नहीं? लेकिन ना उन्हें पूजा करना, ना उन्हें अभिषेक करना। अभी भी रिटायरमेंट ही तो बैठे हैं सब, है ना अध्यक्ष जी? ये सब रिटायरमेंट बैठे हैं जितने बैठे हैं। नहीं नहीं बैठे रहो, मत उठो, तुमसे ही मंदिर बैठा है। बैठे रहो, तुम मत उठना, अभी तुम लोग रहना, लेकिन उठने के पहले कई के नंबर लगा देना। ये बूढ़ी अम्मा है, ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ये क्यों नहीं करते अभिषेक को? हमें समझ ही नहीं आता इनको कौन सा घर में काम है। बोलो, आओ माता जी, धन्य हो, रोज आती हो? अभी बहुत लंबा भी जाना है, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अम्मा घर छोड़ने की उम्र है। देखो एक उदाहरण ही आ गया, वो तो हम आए इसलिए आ गई अम्मा, महाराजा इसलिए आई ना, क्या बात है। हाँ आती रहे। अब बैठ जाओ अम्मा, प्रवचन कर ले, हम फिर बात करेंगे। विराज अस्त तिष्ठ तिष्ठ ठाठा, है ना? तो ये हाल है अब देश के, बताओ क्या हो। सोचो, अरे अजय चलो दूर है, आसपास के भी आ जाए तो मंदिर भर जाएगा, नहीं भरेगा। ये क्यों नहीं करते ऐसा? बोलो क्यों नहीं करते? काम क्या? इनसे काम पूछ ले एक बार, तुम्हें घर में काम क्या है? काम कुछ नहीं, बिजी बहुत है, इतनी बिजी हैं, काम कुछ नहीं है। और डिस्टरबेंस है लड़कों को, बच्चों को, बहुओं को। लड़का भी कहता दादाजी तुम चुप रहो यार, बीच में मत बोलो, हमको करने दो जैसा कर रहे हैं, क्यों बीच में टप 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 बोलते हो? बोलते तुम्हारी औलाद, पापा तुम नहीं समझते ना, हम कर रहे हैं, तुम चुप रहो, थोड़ा शांत बैठा करो तुम। बोलते कि नहीं? ऐसा कोई बाप है जिसके बच्चे ने आज तक ये नहीं बोला हो? बोलते कि नहीं? दुकान में थोड़ा समझा तो तुम रुक जाओ ना पापा, हम कर रहे हैं ना व्यवस्था, तुम्हारा जमाना गया। वो पसंद है, लेकिन यहां बैठ के उदक चंदन बोलना पसंद नहीं है। वो सुनना पसंद है, बहुओं की सुनना पसंद है, लेकिन भगवान की सुनना पसंद क्यों? बहुएं नियम ले लें कि जब तक दादाजी अभिषेक नहीं करें रोटी नहीं देंगे। सुधार दो उनको, जैसे मेरी माँ करती थी, जब तक तू मंदिर नहीं जाएगा खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चों को नहीं, अब बूढ़ों को सुधारो। पहले दादाजी मंदिर जाओ, नहीं जा सकते मैं गाड़ी से छुड़वाती हूँ, यदि सम्यक दृष्टि बहू होगी तो। और बहू मिथ्या दृष्टि है तो क्या करोगे? बोलना चाहिए ना बहुओं को, दादाजी दादी जी मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, आहार मैं बना लूंगी, भोजन मैं बना लूंगी, तुम किचन में मत आओ, तुम मंदिर में जाओ। क्योंकि मालूम है वो मंदिर में उसका मन लगे या नहीं लगे, वो किचन में नहीं आएगी तो तुम्हारा बनाने में तो मन लगेगा, ये तो पक्का है ना। नहीं तो टॉक टॉक करेगी, ये बना वो बना, रात दिन भिंडी नहीं बनाई तो ये नहीं बनाया तो वो नहीं बनाया। कहना अम्मा जा तू अष्टद्रव्य की थाली बना, घर की थाली हम बना लेंगे। पूजा कर, पाठ कर, अपना भव सुधार, अगला भव सुधार। ये तो जैसा था गया, अपना भविष्य सुधार और मेरा वर्तमान मत बिगाड़। समझ में आ रहा?
जितनी अम्माएं दादाजी मंदिर में रहेंगे, बहू का वर्तमान सुधरेगा, तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। समझ में आ रहा? बहुएं ऐसी खुश हो रही हैं महाराज, ये सही बात आज बोली किसी ने। बच्चों को सिखाते कि जाओ मंदिर, तिलक लगाओ, नहीं तो खाना नहीं खाना ना। इनको कौन सिखाएगा? इनके माँ बाप ने भी सिखाए, भूल गए बुढ़ापे में आते आते से, भूल गए ना। आओ अभिषेक करो, भगवान की भक्ति करो। ये महिलाएं जो सास बन गई हैं, सास भी 2-3 प्रकार की होती है, एक नई सास, एक पुरानी सास, एक पुरानी से ज़्यादा पुरानी सास, रिटायर्ड सास, है ना। यदि ये सब लोग संगीत में यहाँ रोज पूजा करें तो कितना अच्छा लगेगा। टीवी देखते हैं, मोबाइल के गाने सुनते हैं, यदि अपनी एक संगीत मंडली बना लें बुजुर्ग लोग और भक्ति भाव से रोज भगवान की पूजा करें, भगवान का अभिषेक करें, क्योंकि मंदिर उसी कहते हैं किसे, धवल मंगल गान रवांकुलई, जहाँ पर नित्य धवल माने भगवान के मंगल गान हुआ करते हैं, रव माने ऊंचे स्वरों में उसे जिनालय कहा करते। जिनालय सुने पड़े हैं, सन्नाटा है, ऐसा लगता है कि उठावने में आए या मंदिर में आए हैं। समझ में आ रहा? अरे झांझ बजाओ, मंजीरा बजाओ, हारमोनियम बजाओ, तबला बजाओ, सारे बुजुर्ग बैठ के भगवान की पूजा करो, फालतू की बातें करते रहते हो, कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, कितना आनंद आएगा यहाँ। इसलिए भैयावृत्ति में देखा नहीं मेरे संगीत चलता है, मुझे शौक नहीं है, लेकिन इस बहाने सब आते हैं। अब नहीं करूँगा संगीत तो पैर भी दबाएंगे, बातें भी करेंगे, भजन गाते रहते हैं तो उनका भजन में भी मन रहता है, सेवा का भी पुण्य लगाते हैं। समझ में आ रहा? तो जितने भी एजेड हैं, जो ससुर बन गए हैं, वो एक भक्ति मंडल तो बनाओ यहाँ पर। वो बनाओगे तो वही दुनिया भर की किटी पार्टी करती रहोगी, खाना पीना करती रहोगी। ये इसलिए मंडल बने हुए, और क्या 100-100 रुपया इकट्ठा करके अपना पैसा दिया, अपन ही खा के आ गए, बेवकूफ़ बने। और क्या हुआ है, घर में ही खा लेते, इससे अच्छा खाना था तो। क्या करते हैं इनके मंडल अंडल, क्या करते हैं, 100-100 200 इकट्ठे करते हैं और नाश्ता मंगाया, खाया पिया और एक बैनर लगा दिया, फोटो खिंचा ली, हो गया भक्ति मंडल। ये कोई मंडल हुआ करता है? रोज भगवान के यहाँ धवल मंगल गान होना चाहिए, रोज संगीत में अभिषेक, संगीत में पूजा होना चाहिए। और कम से कम जो रिटायर्ड हो गए हैं उन्हें तो घर में नहीं बैठना चाहिए, उन्हें मंदिर में अपना मन लगाना चाहिए। उनकी गति सुधरेगी, उनकी मति सुधरेगी, वरना ये घर में रहोगे, हाय हाय करोगे, कुछ भी होने वाला नहीं। उतना तो दिमाग लगाओ कि देवता लोग कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा समय वो भगवान की भक्ति में देते हैं। सबसे पहले बूढ़े भगते हैं यहाँ से मंदिर से, मैं रोज देखता हूँ राजा बाजार में। एक जवान बहू तो बेचारी पूजा पाठ महाराज के पास आई जाती है, वो तो ऐसे लड़खड़ाते से आए और ऐसा चावल रखा, वो लिखा जा रहे घर। क्या करोगे घर में, काम क्या है, बोलो अम्मा को क्या काम है घर में? काम कुछ नहीं, जबरदस्ती काम में टांग अड़ाना है और कुछ नहीं करना है। शांति से बहू खाना दे दे, चुपचाप खा लो, भगवान का पूजा पाठ करो, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन भगवान याद ही नहीं आता। भगवान तब याद आता है जब ऑक्सीजन लगता है। मोबाइल में आशीर्वाद दिला दो महाराज का, अब क्या दिला दो, अब क्या दिलाओ आशीर्वाद, हवा निकली जा रही है सब, दे दो आशीर्वाद। महाराज हमारी अम्मा बीमार है, चल के आशीर्वाद दे दो, अब क्या दे दो, जाने दो। अब बचा के भी क्या करोगे उसको, जितना बचाओ उतने टेंशन में रहोगे। समझ में आ रहा? जान दो उनको, क्या करोगे। हकीकत में तो तुम भी यही चाह रहे हो। हकीकत यदि भगवान के सामने कसम खाओ, यदि 1 साल किसी की माँ उसमें पड़ी है पलंग पर 80-90 साल की, तो बताओ तुम ठीक कराने को हमें ले जाते या निपटाने को ले जाते? वो तो सब बातें हैं, अंदर तो यही चल रहा है कि महाराज अब करो कुछ, क्या करें, न जा रही न रह रही, क्या करें। हम लोग जयपुर में चतुर्मास किए थे, एक स्यादवादमती माता जी थी, विमल सागर जी महाराज की शिष्याएं, तो उस समय वह थी, अब तो समाधिस्थ हो गई। वो जौहरी बाजार में थी, हम लोग भट्टारक की नसिया में थे। एक दादाजी किशनगढ़ के थे, उनकी समाधि होना थी, माता जी के पास, दादी माता जी के पास ले आए। अब भैया वो तो डॉक्टर ने कह दिया तो बचना नहीं, 1-2 दिन में चली जाएगी। हे भगवान, वो काय को तो 1 महीना नहीं गई। अब माता जी लगी नमोकार सुनाने,
हमें बुलाया, महाराज तुम कुछ करो। अरे उनका क्या करो, क्या कहना चाह रही माता जी कि कुछ करो? यानी 1 महीना से जग रही थी बेचारी शायद बादमती माता जी, वो उसके प्राण ही नहीं निकल रहे। नमो अरियंता कितना सुना, इनके निकलने लगे सुना सुना के। वो जाने का कैंसिल हो गया उसका मूड जाने का। डॉक्टर ने तो कहा अस्पताल से ले जाओ, ये गई। वो कहे कि वो तो आ गई। अब जा ही नहीं रही। माता जी हमको बुलवाए कि महाराज तुम आओ। तो हमने कहा कोई हम फांसी देने वाले कि हम क्या करेंगे आके। हम लोग भी गए, सुनाया भैया अम्मा जी नमोकार जपो। अब कहाँ तक जपे, निकल ही नहीं रहे प्राण उसके। अब घर वाले आ गए किशनगढ़ से, अब पूछे महाराज कितने दिन है? तेरा सत्याना। मैंने कहा तुम बच्चे हो, इसकी औलाद हो, ये पूछ रहे कितने दिन है? बच जाए कोई नहीं कह रहा। महाराज बहुत दिन हो, अब किशनगढ़ से रोज रोज आना बड़ा मुश्किल होता है ना, कितने दिन और लगेंगे समाधि। मैंने कहा तुम अब सोचो, ये अपने हैं, ये मरने का सोच रहे कब निकलेंगे प्राण। फालतू में तुम इस मोह माया में जीते हो। बहू कह रही माता अब तो थक गए हम, कितने 1 महीने हो गए इनको आके। अब कौन कौन किशन, हमारे बच्चे भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, अम्मा जाने का नाम ही नहीं ले रही है, क्या करे? माता जी बोली कुछ करो। बड़ी मुश्किल से गई वो अम्मा, पूरा चौमासा माता जी का नाश कर दिया उसने। अब वो तो जिसने मैं तो लेते ही नहीं ऐसे वाले केस अपने हाथ में, मैं तो बड़े आचार्यों को रेफर कर देता हूँ। कौन ले अपने, अपन सर्जन थोड़ी, अपने काम नहीं। अपन तो फिजिशियन है, देखा यदि मस्त है स्वस्थ है तो अपना चेला है, और पस्त है तो जाओ गुप्ती धाम, है ना। सीरियस केस सब वहीं भेज देते हैं हम, जाओ भैया धर्म दयांत में जाओ, धर्म तीर्थ पे जाओ, वहाँ हो जाएगा तुम्हारा काम। कुंथुगिरी चले जाओ, पुष्पगिरी चले जाओ। क्योंकि अब देखो डॉक्टर क्या करता है, केस बिगड़ता है तो रेफर करता है ना, तुमको नहीं कर देता जाओ बम्बई ले जाओ। हमारे पास कई केस आते हैं, हम बड़े आचार्यों के पास भेज देते, जाओ। हम नहीं, हम तो फिजिशियन है, छुटपुट इलाज कर सकते। कौन जेल है भाई, नहीं गए तो फिर हम क्या करेंगे ये बताओ? हमारा पूरा खराब ही हो जाए। कब तक नमोकार सुनाए, और थक जाएंगे सुनाते सुनाते, है ना। तो अपना तो जो कहना सो साफ कहना है। नहीं, कई केस आते हैं हमारे, वो भी आ जाते हैं कि चलो इन महाराज के पास चलते हैं। उनका नहीं भाई, हम देख लेते हैं, केस लंबा चलेगा, बड़े आचार्यों के पास जाओ, एमडी के पास जाओ जो समाधि में माहिर हो, नहीं तो तुम्हारी कराते कराते तुम रह जाओगे, हम चले जाएंगे। तो ऐसा काम अपने को करना ही नहीं। खतरनाक केस बिल्कुल नहीं लेना हाथ में, बिल्कुल भी नहीं। आशीर्वाद दे दिए, छुट्टी, तुम जानो तुम्हारा जीवन जाने, अपने काम का नहीं। बब्बा जी को भी क्या रखा है, सेल्फ सर्विस करना। जाना तो ज्यादा हमको टाइम नहीं लेना, इसलिए हम उनको उपास नहीं कराते, क्योंकि ज्यादा उपास करता ना उसकी समाधि जल्दी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा उपास शांति सागर महाराज ने किए, 32 दिन लगे जाने में। मैं नहीं करता ज्यादा, मुझे मालूम है 1-2 में ही चला जाऊंगा। तो बब्बा को हम उपास नहीं कराते, तुम आराम से आहार लो, जब जाना हो तो बाबा जी निकल लेना, ज्यादा लफड़ा नहीं कि मैं तुम्हें नमोकार सुनाते रहूं, ये करते रहूं, नहीं तो मैं पुष्पगिरी रेफर कर दूंगा। आगे जाओ भाई, केस डेंजरस है। नहीं, एक बार तो बब्बा जाके फिर लौट आए। मध्य प्रदेश के डबरा में थे हम, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया गए, आहार में कुछ नहीं, 1 गिलास। अरे मैंने कहा ये तो केस डेंजरस हो रहा है। और हमारा ग्वालियर में चतुर्मास था, रातों रात हमने कहा बाबा तुम परेशान मत करो, तुमको जाना है तो बड़ी इज्जत से आराम से जाओ, मुझे परेशान करके मत जाओ। अब डर ये लगे कि भाई देखो समाधि किसी की बिगड़ जाए और बिगड़ी समाधि वाला व्यंतर बन जाए, परेशान तो अपने को ही करेगा ना, वो पूरी जिंदगी भर परेशान करेगा। तो ये लफड़ा नहीं करने का भैया, शांत देव बनो, शांत देव, विमानवासी बनो, व्यंतरवासी नहीं बनना, है ना। तो कभी ऐसा केस नहीं करना। बाबा भी हमारे मस्त हैं, 75 हो गई बाबा, 76, अभी कुछ नहीं, अभी तो तर, अभी काय के जान, अभी तो और तर, 80 के बाद लस्सी देखेंगे।
80 के बाद लस्सी पीना चाहिए, आहार छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है ना। तो हम लोग ऐसा लफड़ा करने वाले नहीं हैं। हमारे पास भी आते दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। भाई क्या दीक्षा दे दो? एक आए दिन शरणम में 80 साल को दीक्षा दे दो, मैंने करें दो, अपने घर बार को सुखी करके मुझे दुखी मत करो। किसी जाओ वृद्ध संघ में जाओ, हमारे पास नहीं बनेगी तुम्हारी। समझ में आ रहा? तो कम से कम बुजुर्गों को, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो देवों ने भगवान का अभिषेक किया, ऐसे वैभवशाली देव प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए, जीवन सफल करना चाहिए। भर हाथ पैर चल रहे हैं, मंदिर आ सकते हो, दुकान जा सकते हो, तुम्हारे हाथ पैर में ताकत है, अभिषेक करो भगवान का, पूजा करो, और भक्ति भाव से करो। जल्दी जल्दी मत करो कि बस बेटा कह रहा पिताजी आराम से पूजा करना, बोले चिंता मत कर मैं अब भी आ रहा हूं। अब बताओ कौन मंदिर में? विचार करिए। धर्म ध्यान जी, तो तुम भी अब धर्म वरम कर, अब क्या तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, उनकी शादी आदि कर दो, लेकिन फिर भी उनकी शादी में तुम्हारा अभिषेक तो बाधा नहीं बनेगा, है ना। अभिषेक तो सबको करना चाहिए, भगवान का नवन करना चाहिए। और मेरा कहने का मतलब ये है, मनुष्य भव पाया है, मंदिर सूने नहीं होना चाहिए, मंदिर भरे होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रतिमा में कोई चमत्कार नहीं होता है। जिन मंदिरों में, ध्यान रखना, जिस दुकान में ग्राहक की भीड़ होती है वो दुकान सफल होती है, और जिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ होती है वहाँ अतिशय और चमत्कार हुआ करता है। भरे रखो मंदिरों को। यानी इसका मतलब जितों ने ताली बजाई है, कल से अभिषेक का नियम हो गया। क्यों? ताली का मतलब क्या होता है कि कल से हम रोज अभिषेक करेंगे, हमारा तुम्हारे मंदिर में आना सार्थक हो गया। कम से कम 50 लोगों ने तो बजाई होगी ताली, उनका नियम हो गया आज से। नहीं तो बजाई क्यों? ताली क्यों बजाई? मजे लेने को बजाई क्या? ताली बजा दी तो भावना हो गई। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? तो अपने को भगवान की भक्ति करना है। मंदिर खाली ज्ञान की बातें मत करो। ज्ञान की बातें करने के लिए तुम्हारे लिए स्थान ही नहीं है कि आत्मा ऐसी और वो ऐसी, हम तो परिणाम अच्छे रखते, हम तो क्रोध नहीं करते, भले मंदिर नहीं जाए अभी से। ये सब बकवास बहानेबाजी है, कुछ भी नहीं है, सब नौटंकी ड्रामा है। ये तुम्हारी आत्मा से छल है तुम्हारा। जब तुम क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, कसाय नहीं करते, तो मंदिर क्यों नहीं आते? फिर ये कसाय होती है क्या यहाँ पे? ये कोई युद्ध का मैदान है क्या? यही कोई कुश्ती लड़ी जाती है कि यहाँ? ध्यान रखना, यदि भीतर धर्म होगा वो आदमी मंदिर आए बिना रह नहीं सकता है। मंदिर, ध्यान रखना, तुम धर्मात्मा हो इसकी पहली निशानी है, वो मंदिर बिना नहीं जी सकता है। ध्यान रखिए, मंदिर उसके लिए बहुत जरूरी है, अभिषेक उसके लिए बहुत जरूरी है, पूजन उसके लिए। देखो क्यों नहीं है, टाइम क्यों नहीं निकाल, 10 15 20 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे तुम मोदी के बाप बन रहे हो। मोदी को देखो बेचारा, सुबह कहीं, शाम कहीं, दोपहर कहीं, यहाँ कहीं, पूरा जीवन उसने सोता तक नहीं, 2 4 5 घंटे सोता है। तुम उससे ज़्यादा बिजी हो। क्या काम है तुमको? पूरा देश संभालना है, घर संभल नहीं रहा, बीवी संभल नहीं रही, और घर गृहस्थी संभालने की बात कर रहे। एक कहो तो 4 सुनाती है। बोले हमसे घर चल रहा है। बोलो जी, तो यही दशा है ना। एक कहो तो 4 सुनो, मतलब क्या है? बेचारे आए, बाहर से आते कि सुन एक गिलास पानी लाना, बाहर से थका हारा आया है, वो कहते मैं टीवी देख रही ना, जाके पी लो, और हो सके तो एक गिलास हमारे लिए ले आओ। ये दशा तुम लोग की घर में है। इतने बिजी हो तुम लोग, क्यों कह रही हो सके तो ले आओ। एक आदमी था ना, उसने कहा महाराज कि उसने एक गांव में गए हम लोग आगरा में, तो एक बोला कि इसकी पत्नी बहुत पतिव्रता है। अरे मैंने कहा पतिव्रता? बोले जब तक पति भोजन नहीं करे तब तक ये मुंह में पानी नहीं डालती है। मैंने कहा आज के युग में भी ऐसा होता है? बोले चाहे 1 बजे आए तब तक खाना नहीं खाएगी, 2 बजे आए तब तक खाना नहीं खाएगी, रात को भी आए तब तक खाना नहीं खाएगी। मैंने कहा जय देवी, पंचम काल में ऐसी भी देवियां हैं। बाजू वाला बोला काय की देवी? बोले क्यों? बोले वो आएगा बनाएगा तब तो ये खाएगी। ऐसी पतिव्रता है।
सोच लो, उसे तो बनाना ही नहीं है। लोग समझ रहे पतिव्रता है, उसके देवर ने बताया काय की पतिव्रता, वो बात 2 बजे आए तभी खाएगी जब वो बना के देगा। ऐसी पतिव्रताओं से संसार भर रहा, फिर भी कह रहे हो कि दिल है कि मानता नहीं है। थोड़ा मनाओ इस दिल को, भगवान में समय लगाओ, जिनेंद्र की पूजा में समय लगाओ, भक्ति में समय लगाओ। समझ में आ रहा? टीवी के आगे सत्संग करते हो बैठ के, सवेरे से देखना 200-250 बाबा बोलते मिलते हैं टीवी पे, नहीं बोलते? कोई कथा कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कुछ कह रहा, ऐसी दशा हो जाती है। एक बार एक बाबा आता था ना, वो निर्मल बाबा, है ना, देखा है सबने? हाँ, ये बाबा नहीं दिखता है ना। एक बच्चा बोला, एक बोले बूढ़े, हाँ हाँ देखा है। ये बाबा क्यों नहीं दिखता है? महावीर बाबा, शांतिनाथ बाबा क्यों नहीं? निर्मल बाबा दिखता है। उसका कहना मानोगे तो वो दशा होगी तुम्हारी। अब वो करता क्या था, मैंने तो देखा नहीं, सुना है, ये बता जाते हैं, मेरा प्रवचन तैयार हो जाता है। अरे कुछ भी हो, बोले कृपा रुकिए, क्यों रे तूने पानी पूरी खाई? बोले नहीं खाई। बोले खा ले, तेरा कृपा रुकी, कृपा बरस जाएगी। एक आदमी गया, बोले बाबा एक बात बता। बोले क्या? बोले मेरी पत्नी में बनती नहीं है। बोले नहीं बनती? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले बिल्कुल नहीं बनती, शादी हुई जब से रोज लड़ाई होती है। तो बाबा ने कहा तूने आज तक पत्नी की प्रशंसा करी? बोले नहीं करी। बोले कैसे? कृपा रुकी है, जा आज प्रशंसा करना। पत्नी ने पराठे परोसे, पति खाया। बोले यार क्या याद आ गई बाबा की बात, बने तो कचरे ही थे, बाबा की बात। बोले यार क्या पराठे बनाए, जिंदगी में आज तक मैंने नहीं खाए, इतना स्वादिष्ट पराठा। इसने कहा अब कृपा आएगी, है ना। वो बोले इतना स्वादिष्ट पराठा आज तक नहीं खाया। पत्नी ने 2 बेलन जमाए, बेवकूफ, 30 साल से मैं बना रही तो तारीफ नहीं, आज पड़ोसिन से मांग के लाए। आज ये पराठे मैंने नहीं बनाए, बाजू वाली से लाई हूं। तो जो कृपा रुकी थी बेलन की, बरस गई। ऐसे बाबाओं में लगे हुए तुम लोग बताओ। तो कभी नहीं पढ़ना है ना बाबा के चक्कर में। जिंदगी चलाना तो ऋषभदेव बाबा, महावीर बाबा, शांतिनाथ बाबा, इनसे अपनी जिंदगी चला। आवा बाबा में जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत, ये क्या तारेंगे, खुद ही फंसे पड़े हैं बेचारे, ये क्या अपना कल्याण करेंगे? हैं? राम भी गायब, रहीम भी गायब। एक लड़के लड़की की शादी हो रही, बोले तेरा नाम क्या? बोले आशा। बोले तेरा नाम क्या? बोले राम। बोले शादी कैंसिल। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। बोले वो आशा और ये राम मिला दो तो शादी कैंसिल। बोले हो ही नहीं सकती, कैसे होगी शादी, जेल में है वो तो ऐसे बाबा बाबा बनने की जरूरत नहीं है। न टीवी का धर्म करना है, न बीवी का धर्म करना है। जो अपना आगम कह रहा वही धर्म करना, उससे ही अपना कल्याण होगा, उससे ही अपना उद्धार होगा। आगम कह रहा है तुम श्रावक हो, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें मत किया करो, ज़्यादा ज्ञान की गहरी गहरी बातें मत करो। चुपचाप जो भगवान ने कहा है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। रोज आके भगवान की भक्ति पूजा करो, स्वाध्याय करो। भगवान का स्वाध्याय क्या बोला तुम्हारे लिए? जो गुरुओं के उपदेश से सुनो वही स्वाध्याय। तुम समय सार लेके मत बैठ जाना, खोपड़ी की खुजलाहट है और कुछ नहीं होने वाला है। उतना पढ़ो जो जिस क्लास में होता है, उसको वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। हैं 5वीं की क्लास में एमए की पुस्तक पढ़ोगे, ना 5वीं पास हो पाओगे, ना एमए में पहुंच पाओगे, वक्त बर्बाद होगा। हे श्रावक, तुम्हारा 2 ही काम है, दानम पूया मुख्यम सावय धम्मो। श्रावक का मुख्य धर्म है अभिषेक, पूजा और दान करना। मुनि को 4 प्रकार के दान करिए, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे इस मंदिर में, तुम्हारा का है मंदिर तो भगवान का है, फालतू के लेबल लगा रखे हमारा मंदिर, ये खंडेलवाल, ये अग्रवाल, ये तुम्हारी मंदिर, तुम्हारी दशा दिख रही, तुम्हारे मंदिर बनेंगे? चबूतरा नहीं बनेगा, मर जाओगे तो। मंदिर तो छोड़ो,
मंदिर तो भगवान के बनते हैं, है ना। किसके मंदिर है? बोलिए खंडेल वालों का मंदिर, अग्र वालों का मंदिर। खाक के तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा बेटा तुम्हारा चबूतरा नहीं बनाएगा। मंदिर तो छोड़ दीजिए, मंदिर तो जातियों के थोड़ी बनते हैं, मंदिर तो भगवान के बना करते हैं, तीर्थंकरों के बना करते हैं। भगवान का मंदिर है। काय को ध्यान रखना, मेरी यही सोच रहती है कि जाति पाति पंथ इनके चश्मे उतारो और धर्म की प्रभाव ना करो, धर्म से जुड़ो, ये हमारा जीवन होना चाहिए। क्या सेतबाल, क्या हुमड़, क्या कितने बाल लगा रखे हैं, कितने बाल हैं तुम्हारे यहाँ। और जबकि भगवान कहते हैं जब तक ये बाल नहीं उखाड़ोगे मोक्ष नहीं होगा। समझ में? अपने यहाँ मोक्ष किसको होता है? बाल लगाने वालों को या उखाड़ने वालों को? और तुम काहे को बाल लगाए घूम रहा है, ये बाल और वो बाल और ये बाल, ये सारे बाल लास्ट में फुटबॉल बन जाएंगे। ध्यान रखना, होना कुछ नहीं है। भगवान किसके हैं? जो पूजे भगवान उसके हुआ करते हैं। कल्याण करो, जातियों में मत बटो, पंथों में मत बटो, परंपराओं में मत बटो। ये चश्मे उतार के एक बात बताओ, खंडेल वालों के भगवान कुछ अलग होते हैं क्या? अग्र वालों के अलग होते हैं क्या? सेत वालों के अलग होते हैं क्या? कोई नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, भगवान किसी का भी हो, पद्मासन और खड़गासन ही हुआ करता है। ध्यान रखना, जातियों से क्या करना है। मेरा तो सोच यही रहती है, जिस शहर में जाऊं, जहां चतुर्मास करूं, भगवान से जोड़ो, भगवान की भक्ति करो। सब पंथ को एक तरफ फेंक दीजिए। जो श्रावक का धर्म है वह श्रावक करे, और जो मुनि का धर्म है वह मुनि पालन करे, और जीवन का कल्याण करे। तो यहाँ पर आए, अच्छा लगा। और भले यहाँ पर एक दिन का ही समय मिला, लेकिन एक बात याद रखना, राजा बाजार मंदिर में तो 4 महीने में चौमासा हुआ, तुम्हारे यहाँ तो एक दिन में चौमासा हो गया। एक दिन का भी चौमासा होता है, एक दिन का भी होता है चौमासा। पंच कल्याणक 5 दिन के भी होते हैं और एक दिन का भी हुआ करता है। यदि कल्याणक की भावना से करो तो 2.5 घंटे में भी पंच कल्याणक हो जाया करते हैं। समझ में आ रहा? शादी 7 दिन की भी होती है, शादी 1 दिन की भी होती है, एक दिन क्या घंटे भर की भी होती है। मंदिर में कर लो तो 15 मिनट की होती है। अब 1 घंटे की करो, 15 मिनट की करो, चाहे 7 दिन की करो, बीवी तो वो ही रहेगी। फर्क क्या पड़ता है उसमें? कोई फर्क पड़ता है क्या? जिंदगी तो, कर्म तो उससे ही फूटना है अपने, है ना। चाहे बैंड बजा के लाओ, चाहे चुपचाप ले आओ, कर्म तो वहीं फूटेंगे जाके। समझ में आ रहा है? तो भगवान तो अपने यही रहेंगे। उनकी भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ क्या, हमको तो पूरे औरंगाबाद में ही अच्छा लगा। जहाँ गए सब जगह धर्म की बहार है। अब सेकेंड लास्ट दिन है ना, कल लास्ट है, परसों बिहार हो जाएगा। तो परसों पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम भी होंगे। कल सबने आहार देखा, सब नवदा भक्ति देखी। तो जो जो आइटम थे हमने सब तुम्हारे यहाँ प्रस्तुत कर दिए। अब माल ख़त्म है तो अब जा रहे हैं कहीं और दुकान लगाएंगे, मेला ख़त्म हो गया। तो सभी लोग बहुत धर्म ध्यान करो, सारी मत मतांतरों को, वाद विवादों को एक तरफ डालो। ध्यान रखना, ना पद से पूजा होती है, ना जाति से पूजा होती है, ना पंथ से पूजा होती है। पूजा तो भगवान की हृदय से होती है, नैनों से होती है, अपने आप से होती है। पूजाओं पे मत लड़ो, पंथों पे मत लड़ो, भगवान की जितनी भक्ति कर सको। तुम श्रावक हो, भक्ति ही तुम्हारे लिए कल्याण का माध्यम है। तो आप सबने सुना है, जितना समझ आया हो उतने ही समझदार होगे, और क्या है ना। ज़्यादा समझदार होगे तो पूरा समझ में आ गया होगा, कम समझदार होगे तो कम समझ में आया होगा। तो उस समझ के अनुसार अपने जीवन को बदलो। देखिए कि हमारा आज और कल 2 दिन है, इसलिए आहार यहीं पर है या नहीं है? देखो, नहीं, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आगे का तुम्हारा काम है ना। आहार है ना सबका, या हमारे ही बस? नहीं, इन लोगों का